नमस्कार दोस्तों। आज से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं और शारदीय नवरात्रि के आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को बताएंगे कि माता रानी के नए विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा या स्थापना कैसे करें। आज मैं अपने घर में माता रानी का सुंदर विग्रह लेकर आई हूँ और जिसकी मैं सरल विधि से स्थापना करूँगी। आप अपने घर में भी कोई भी मूर्ति या विधि से ला करके इस विधि से आप अपने घर में भी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। माता को लेकर के आए और माता की आंखों में हम लोगों ने पट्टी बांध दी। फिर तत्पश्चात हमने उनको गंगा जल व स्वच्छ जल से स्नान कराया। उसके बाद पंचामृत से स्नान कराने के बाद फिर स्वच्छ जल से स्नान कराया ताकि उनमें कहीं दूध दही ना लगा रहे। उसके पश्चात स्वच्छ कपड़े से उनको पोंछा गया। वह उन माता जी की फिर पट्टी खोली और उनके सामने दर्पण रखा गया ताकि उनका जो आँखों का तेज है उस आईने में जाकर के वापस माता में समाहित हो जाए। इस तरीके से उनकी प्राण प्रतिष्ठा हम लोग चल तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि अचल तरीके से करना हम लोगों के बस की बात नहीं है। अचल तरीके से अगर हम करेंगे तो वो माता फिर उनको वहीं पे स्थापित करना पड़ेगा, उनको हम कहीं ले जा नहीं सकते। क्योंकि भारतीय संस्कृति में ऐसा नियम है कि जिस मूर्ति की पूजा करना चाहते हैं उसमें प्राण प्रतिष्ठा करनी ही होती है। मतलब प्राणों का संचार, ईश्वर की भावना, ईश्वर की तरह पूजेंगे। हमारा श्रद्धा विश्वास अटूट होता है तो उस पदार्थ में भी ईश्वर प्रकट हो जाते हैं, हमारे मन का कनेक्शन हो जाता है। हाँ, मैं माता रानी को खुद से लेकर नहीं आई हूँ। पिछले साल मैंने माता रानी का विग्रह लाने की सोची थी मगर मैं ला नहीं पाई थी। तो इस बार तो पूरा विश्वास था ही कि माता रानी अब की बार मेरे घर में आएंगी ही आएंगी दोस्तों। और इस बार मैं उनको लेके ही आ गई और हमने प्राण प्रतिष्ठा इसी तरीके से सोची थी, जल तरीके से, ताकि हम उनका अपने विग्रह भी रख सकें और हमारे मन की भी हो जाए दोस्तों। इस तरीके से हम अपनी माता रानी को घर गए। आज सिंपल ढंग से हम मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं दोस्तों। भगवान तो वैसे निराकार होते हैं और हमारा मन भटकता रहता है, उसे केंद्रित करने के लिए हम सामने मूर्ति रखते हैं। घरों में सरल विधि स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि मंदिर में तो अचल प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उनमें प्राणों को संचार किया जाता है मंत्रों के द्वारा। उनके रहन सहन, स्नान, वस्त्र, श्रृंगार, शयन, भोजन, बहुत सारी व्यवस्थाएं की जाती है जो पंडित जी द्वारा की जाती है। विग्रह को अकेला भी नहीं छोड़ा जाता है, पंडित जी द्वारा विग्रह की सेवा करी जाती है। उनका वो नियम होता है कि वो उनकी आकर के सेवा करेंगे। लेकिन घरों में जो की जाती है वो चल प्रतिष्ठा होती है। यदि हम, इसका अर्थ होता है कि कहीं शिफ्ट हो रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो माता जी को हम देख नहीं पा रहे हैं और घर में सूतक पाता लगा रहता है, मेहमान आ गए होते हैं, महिलाओं को मंथली प्रॉब्लम हो जाती है, खाने पीने में इतने सारे नियम होते हैं कि ये सब नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें चल विधि द्वारा ही प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। अब माता का पूरा अभिषेक हो चुका है। अब हम माता की आंखों से पट्टी को हटाएंगे व उनके सामने एक प्रतिबिंब शीशे को रखेंगे ताकि उनका जो वेग है आंखों का उस शीशे में ही टकरा करके वापस उनके उसमें प्राण में प्रतिष्ठा समाहित हो जाए। अब हम माता का विग्रह का हमने देखिए पट्टी हटा दी है और उनके सामने प्रतिबिंब लगा दिया है। माता का तेज उससे टकरा करके वापस माता में चला गया है और माता का मुख देखिए कितना ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि माता साक्षात हमारे घर में विराजमान हो गई हैं। देखिए कितना ही भव्य लग रहा है, देख के ही आंखों में तो आंसू छलक आए मेरे। उसके पश्चात हम उस मूर्ति को देखते रहे और हमने आसन देखिए लगा दिया था अच्छे से माता का और हमें कलश स्थापित कर दिया था। माता की चौकी पूरी लग चुकी थी। अब हम माता का पूरा श्रृंगार करेंगे। उनका पहले हमने पायल पहनाई, उनकी माता की एक सुंदर सी पायल मैंने ली थी। माता को देख करके, पायल देख करके तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं बिल्कुल भाव विभोर हो गई। तो मैंने तुरंत उस पायल को ख़रीदा। मैंने कहा मैं माता को ये पायल अवश्य ही पहनाऊंगी। देखिए आप कितनी सुंदर उनके लग रही है, उनके पैरों में ये पायल। उसके पश्चात मैंने सारे उनके अस्त्र शस्त्र सभी ले रखे हैं, वो देखिए मैं धीरे धीरे उनको पहनाऊँगी, आपके सामने सब दिखाऊँगी। उसके पश्चात मैंने उनके हाथों में कंगन पहनाए, फिर पीले वस्त्र पहनाए। मैंने सोचा माता को तो लाल वस्त्र तो हर बार पहनाती हूँ, इस बार कुछ पीले वस्त्र पहनाने चाहिए। हर बार लाल पीला ही मन करा, मेरा अंदर से भाव जागृत हुआ कि पीले पहनाने चाहिए। उसको मैंने गंगा जल से शुद्धि करा के उनके वस्त्रों को पहनाना प्रारंभ किया। पहले उनका लहंगा पहनाया, उनकी चोली पहनाई, उनका पूरा श्रृंगार किया, उनके बालों को लगाया, उनको माथा के बिंदी लगाई, नथनी पहनाई, उनके कानों में कुंडल पहनाए,
इस प्रकार उनको मैंने सजाया। और एक बात एक और है कि मैंने माता को अब की बार मुझे मुकुट मिल गया बड़ा प्यारा, फिर उनको मैंने मुकुट भी पहनाया, जिससे माता ऐसा लग रहा था कि साक्षात माता मेरे घर में आ गई हैं। अभी मैं दिखाऊंगी कि मैंने उनको कैसा मुकुट धारण करवाया है। आप भी देखेंगे तो आपको भी बड़ा अच्छा ही लगेगा दोस्तों। और अब मैं आपसे क्या बताऊं, अब आप देखेंगे तो आप बताएं कि कैसा लग रहा है। आप सभी कमेंट करके बताइए कि मेरी माता रानी कैसी लग रही हैं और उनका श्रृंगार मैंने कैसे किया है। पूरी तरीके से श्रृंगार करने के बाद मैंने माता रानी के पैरों में पायल पहनाई तो थी, मैं रंग लगाना भूल गई थी, तो फिर मैंने माता रानी के पैरों में रंग लगाया, व हाथों में उनके मेहंदी लगाई, जिसको लगा कर के मोड़े मुझे बड़ा अच्छा लगा कि माता रानी के चलो हाथों में मैंने मेहंदी लगा दी। इस तरीके से मैंने उनका पूरा श्रृंगार किया दोस्तों। इसके पश्चात फिर मैंने उनको फूल माला चढ़ाई, धूप दीप करा, नैवेद्य चढ़ाए, पंचमेवा चढ़ाई, उनको पूरा श्रृंगार का सामान चढ़ाया, हमको फल इत्यादि चढ़ाए। इसके पश्चात हमने मिलकर के, हम पति पत्नी की इतनी इच्छा थी कि माता आए, हम लोग इतने दोनों खुश हो रहे थे, भाव विभोर हो रहे थे उनको ये सब करते करते। मेरी बेटी भी सबसे ज़्यादा उत्साहित हो रही थी कि मम्मा अब माता जी को ये पहनाओ वो पहनाओ, माता जी मम्मा सेलिब्रेशन मैं सेलिब्रेट करूँगी, इस तरीके से वो कर रही थी। जब मैं उनको नथनी पहना रही थी तो सबसे ज़्यादा उस समय वो खुश हो रही थी कि अरे वाह माता जी नथनी पहनेंगी मम्मा। तो उसकी बातें सुन के हम लोग को और अच्छा लग रहा था। कहीं मम्मा मैं इनको गोद में ले लूँ, मैं इनको माता जी को गोद में ले लूँ, और हम कह रहे थे नहीं बेटा माता जी के गोद में नहीं लेंगे, हम पहले इनको सजा लें, इनकी पूजा करते हैं। इस तरीके से मैं अपनी बेटी को समझाती जा रही थी और उनको श्रृंगार में करती जा रही थी। और फिर दोस्तों हमने मिल करके उनका पूरा श्रृंगार कर दिया है। अब इसके बाद में हम दोनों पति पत्नी ने मिलके माता जी को उनका मुकुट धारण करवाया। मुकुट पहनाते ही तो ऐसा लग रहा था कि माता साक्षात आ गई हों, और हम लोग की खुशी का ठिकाना नहीं था। और मेरी तो आंखों में आंसू आ गए कि अरे माता हम इस साल लाए, हमको तो पिछले वर्ष ही आपको ले आना चाहिए था। और देखिए दोस्तों कितनी ही सुंदर और कितनी दिव्य लग रही हैं मेरी माता जी। माता रानी का विग्रह इतना खूबसूरत, इतना दिव्य लग रहा था कि आंखों से आंसू आ ही जा रहे थे। और मैं आपसे क्या बताऊं, समझ में नहीं आ रहा था। माता रानी को आसन में विराजमान कराने के बाद उनके सारे अस्त्र शस्त्र, त्रिशूल, चक्र, गदा, हस्त में पुष्प, ये सब अर्पित कराए गए। करछी, तलवार, खप्पर, ये सब उन माता रानी को धारण कराने के पश्चात अब वो पूरी तरीके से तैयार हो चुकी थी दोस्तों। अब देखिए आप उनका रूप देखिए कैसा लग रहा है, इसमें कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद हमने उनके हाथों में मेहंदी लगाई और फिर सारे हमने उनको श्रृंगार का सामान भेंट स्वरूप चढ़ाया उनके। और पंचमेवा हमने उनको माता को अर्पित करी और फिर उनमें फल का भोग लगाया। अब मैं जो माला अर्पित करूंगी, माला की भी एक कहानी है कि मैंने पहले माला इस रंग का लिया था, उसके बाद माता रानी की पोशाक पीले रंग की आई थी। जो जिस रंग की पोशाक है उसी रंग का बिल्कुल मुझे माला मिल गया, जिसको पहनाते समय मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि माता ने पहले अपना माला लिया, तत्पश्चात उसके बाद अपनी पोशाक उन्होंने ली, जिसको सोच के लग रहा था कि क्या इत्तेफाक है, क्या विधि का विधान है कि माता ने पहले अपनी माला चुनी, उसके बाद अपनी पोशाक चुनी। इस तरीके से हम दोनों हंस रहे थे और आश्चर्यचकित भाव से पूजा करते जा रहे थे। पूरा विधान जैसा जैसा पुष्प अर्पित करा, सब कुछ चढ़ाते चढ़ाते कार्य बढ़ाते जा रहे थे, पूजा करते जा रहे थे, मंत्रोच्चार करते जा रहे थे। और हम लोग इस तरीके से पूजा करते करते भाव विभोर होते चले जा रहे थे दोस्तों। इसके बाद हम लोग हवन करेंगे। हवन अवश्य करना चाहिए, तभी ये मूर्ति पूजा संपन्न होती है। फिर हमें प्रार्थना करना है कि हे माता रानी आप हमें अपने अंदर समाहित कर लीजिए, हमारे हृदय में आपका वास हो जाए। माता रानी ऐसी कृपा करें कि हम आपकी सेवा करने लायक रहें, कृपा बनाए रखना। नवरात्रों में ऐसी स्थापना बहुत शुभ मानी जाती है। हवन करते करते बहुत सारे भाव आ रहे थे। मैं मंत्रों का जाप कर रही थी, पति देव घी डालते जा रहे थे और हम लोग जाप करते जा रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने माता रानी की आरती करी विधि पूर्वक से।
इस तरीके से मिल करके हम लोगों ने आज माता रानी को स्थापित कर दिया। अगर आप सभी भी नई माता रानी का विग्रह ला रहे हैं तो ऐसे ही स्थापना करें, विधि विधान से पूजा करें माता रानी की। माता रानी आप सब पे कृपा बनाए रखें, सबका कल्याण करें, आशीर्वाद दे, धन धान से परिपूर्ण करें और ऐसे ही सबके भंडारे बने। जय हो माता रानी की, बोलो सच्चे दरबार की।